है आपसे किसने कह दिया? ये तो कांग्रेस के लोग भ्रामक प्रचार करते हैं। कांग्रेस के पास वोट बैंक है कहाँ? जिस दिन से अरे कांग्रेस के तो कंधे हुआ करते थे दलित और मुसलमान, जिनके बल पर इंदिरा जी ने कांग्रेस ने 47 वर्ष शासन किया। आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। हमारा दल गांधीवाद से हटकर के अम्बेडकरवाद का परचम बहुजन समाज पार्टी ने लहराया। मानवर साहब कांसीराम जी ने स्थापना की, माननीय बहन जी उसका नेतृत्व कर रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवंत सिंह, आप देख रहे हैं नया समता न्यूज। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश गर्ग जी ने मुरैना में एक नामांकन रैली का आयोजन किया था। इसमें पूरे मार्केट से निकलते हुए हजारों की संख्या में जौरा विधानसभा से, सबलगढ़ से, सोयपुर, विजयपुर से, तमाम जगह से कार्यकर्ता, छोटे छोटे बड़े बड़े लीडर आए थे। सभी लीडरों को साथ में लेकर के पूरे बाजार में निकलते हुए रैली आई थी उसमें। और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के फायर ब्रांड नंदलाल खरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि खरे साहब, इस बार अब की बार लोकसभा का चुनाव है, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, पहली बार यहाँ अपर कास्ट से प्रत्याशी दिया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से एक ही जाति के प्रत्याशी हैं, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट होने से पहले लोग कयास लगा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, लेकिन माननीय बहन जी के मायाजाल ये देखने को मिला है कि बहन कुमारी मायावती जी के मायाजाल का ये ट्रम्प कार्ड है श्री रमेश गर्ग जी। जब से ये फॉर्म डला है तो ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा बन चुकी है इस विषय की कि बहुजन समाज पार्टी ताकतवर बन के उभरेगी। इस बात को हम भी मानते हैं। आप देखिए, कल्पना कीजिए कि बहुजन समाज, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रामक प्रचार करते हैं, कांग्रेस के लोग ये प्रचार करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और बसपा सुप्रीमो माननीय बहन जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन आज रमेश गर्ग जी को प्रत्याशी बनाकर माननीय बहन जी ने साबित कर दिया है बहुजन समाज पार्टी बी टीम नहीं, बहुजन समाज पार्टी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को भी कमज़ोर किया है और कांग्रेस को भी कमज़ोर किया है। लेकिन आप ये देखिए कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं ना, वो एक पैरोडी, एक गाना उन पर लागू होता है, रजिया गुंडों में फंस गई। ये स्थिति निर्मित हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, और बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के पास में इतना प्रचुर मात्रा में वोट है। आप कल्पना कीजिए कि 2.5 लाख वोट में 2 प्रत्याशी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का, और बहुजन समाज पार्टी कैसे कमज़ोर है? 19 लाख वोट में से 2.5 लाख वोट में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। उससे हट करके अगर देखा जाए, इसमें ब्राह्मण समुदाय खाली है, बड़ी तादाद में वोट है, कुशवा समाज खाली है, धाकड़ समाज खाली है, और तमाम ओबीसी की जो अन्य समाज हैं वो सारे के सारे लोग खाली हैं। ये आप ये देखिए, कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से लौट करके आने वाले लोग कांग्रेस में प्रत्याशी बनते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। कांग्रेस का भी यही आलम है, भारतीय जनता पार्टी का ये आलम है। तो आज सुनने में चर्चाएं तो ये रही, लोग ये जैसे ही गर्ग जी का टिकट हुआ तो लोगों ने ये कयास लगाना चालू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नामांकन हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी के बहुसंख्यक वोट में प्रत्याशी श्री रमेश गर्ग जी हैं। माननीय बहन जी ने जो निर्णय लिया है, सटीक निर्णय लिया। अभी आरोप लग रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से कार्यकर्ता नहीं है रमेश गर्ग जी, लंबे समय से जो कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, कांसीराम साहब अपने कार्यकर्ता को टिकट देते थे, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं देती? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने सभी जो उस लाइन के लोग हैं, या तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकसभा कैडर के लायक यहाँ जो संघर्ष हुआ, पहले जब सीट रिजर्व हुआ करती थी तो यहाँ एकमात्र लीडर डॉक्टर पीपी चौधरी साहब रहा करते थे। उन्होंने बिल्कुल बहुजन समाज को यहाँ स्टेबल किया, बहुजन समाज को संगठित करके, दलित समाज को एक जागृत करके एक अम्बेडकरवादी समाज तैयार किया। उसके बाद से उनके कद का लीडर यहाँ स्थापित नहीं हो पाया। बैकवर्ड के लोगों को भी तलाशा पार्टी ने, कोई चेहरा निकल करके नहीं आया। तब माननीय बहन जी ने, क्योंकि आज अर्थयुग है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव ही करोड़ों पर पहुंच जाता है, लेकिन आज अर्थयुग है। अर्थयुग दोनों चीज़ों को देखते हुए, जिस समाज को कभी अग्रवाल समाज को उपेक्षित समाज समझा जाता था, लोग ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी अग्रवाल समाज को लाइन में नहीं लेती है, ये बहुजन समाज पार्टी ने साबित किया है रमेश गर्ग जी को टिकट दे करके। आपको आने वाला समय बताएगा। फिर आप ये देखिए ना कि आज अराजकता का माहौल, मैं आपके प्रश्न का जवाब ये देना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ताकत में कैसे रहेगी, अराजकता का माहौल, तथा कथित
समाज के लोगों ने जौरा के अंदर फायर किया अभी 4 दिन पहले, मुरैना के अंदर लूट की, ये इस तमाम तरह की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बिगड़ी हुई है उसको दृष्टिगत श्री रमेश गर्ग जी को एक क्या साधन संपन्न व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अब तक ये था कि बहुजन समाज पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, कोई अच्छा चेहरा नहीं है। आज बहुजन समाज पार्टी ने दाव खेला है और बहुसंख्यक वोट के आधार पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ क्या कहते हैं कड़ी टक्कर देगी और चुनाव जीतने के लिए बीएसपी चुनाव लड़ेगी। दलित समाज अभी भी आरोप लगा रहा है जिस तरीके से 2018 में चुनाव लड़ा था, 19 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया था करतार सिंह भड़ाना जी को, वो चुनाव की जनगणना होने से पहले ही वो भाजपा में शामिल हो गए थे। क्या इसी तर्ज पर अब की बार रमेश गर्ग को टिकट दिया गया है? देखिए, ये बात आप नहीं केवल बीएसपी को ही आरोपित नहीं कर सकते हैं, आने जाने वाले लोग तमाम दलों को देखिए ना। आज देश के अंदर तमाम दलों की हालत हो चुकी है, कोई किसी दल में जा रहा है टूट करके, कोई किसी दल में जा रहा है। तो आज ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए आज ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण नहीं है। आज तो आप देखिए, आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कहाँ से आए, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए हैं। तो ये कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कैडर बेस का जो वर्कर है वो आज भी मान्यवर साहब कांसीराम जी के कैडर से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के संघर्ष के कैडर से जुड़ा हुआ है, माननीय बहन जी में आस्था रखता है। शेड्यूल कास्ट का एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाए। धनाढ़ प्रत्याशी उद्योगपति प्रत्याशी क्यों होती है बीएसपी में? अरे भाई, मैंने आपको बताया कॉमर्शियल इलेक्शन है, या तो कैडर बेस का निकलने वाला हमारे डॉक्टर चौधरी साहब जैसे कैंडिडेट होना चाहिए जिनके लिए समाज वोट भी करता था, नोट भी करता था। एक प्रतिभा, एक टैलेंट भी तो, चेहरा भी तो होना चाहिए। आज वो चेहरा नहीं है सामने, ना ही ओबीसी में ना ही शेड्यूल कास्ट में है। तो आज पार्टी ने जो पैटर्न अपनाया सटीक अपनाया। माननीय बहन जी ने साम दाम दंड भेदी की जो नीति होती है उसके आधार पर श्री रमेश गर्ग जी को टिकट दे करके ये संदेश दिया है ग्वालियर चंबल संभाग की डिवीजन में कि जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारो। ये जो पैरोडी है ना, जिसका कोई नहीं है उसकी माननीय बहन जी है। माननीय बहन जी ने साबित करके दिखाया। कांसीराम साहब के ज़माने में आंदोलन देखने को मिलते थे, हर जगह आंदोलन होता था। अब बहन जी आंदोलन में ना तो उसके प्रदेश की टीम आंदोलन करती, ना जिले की टीम आंदोलन करती है, ऐसा क्यों होता है? अब ये प्रश्न आप उनसे ही जो यहाँ के नेतृत्व करता है मुरैना ज़िले में या प्रदेश में, ये प्रश्न अगर आप उनसे करेंगे वो ठीक रहेगा। लेकिन जो संघर्ष से बहुजन समाज पार्टी संघर्ष से निकला हुआ संगठन है, ये बात सत्य है कि प्रदेश के अंदर ही नहीं संपूर्ण देश के अंदर अराजकता का माहौल है। इसका जिम्मेवार कौन है? बसपा अब की बार दलित समाज को रोक पाएगी नहीं रोक पाएगी? अरे दलित समाज जाता कहाँ है, रोकने का प्रश्न तो यही नहीं उठता। 2,97,000 वोट। अब की बार जो 23 का इलेक्शन था, जौरा विधानसभा में वोट बैंक था, मुरैना में भी था, मुरैना में भी कांग्रेस को गया था। देखिए, जौरा में हम तो समझते हैं कि हम लोगों की गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा। हमारे नेतृत्व को ये सोचना चाहिए था, उसकी गलती का परिणाम हमें उठाना पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब देश के अंदर जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने जा रही है, अगर लोकतंत्र को बचाना होगा और भारतीय संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान को बचाना होगा तो बहुजन समाज पार्टी को ताकत में लाना होगा। आज दलित समाज पुनः संगठित होकर के माननीय बहन जी को टारगेट करते हुए वोट करेगा। हमारा एक एक वोट शेड्यूल कास्ट का बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगा। और समाज में ये भी चर्चा मिलती है कि दलित समाज को हर बार बलि का बकरा बनाया जाता है। जिस तरीके से दूसरे प्रत्याशी को बीजेपी को जिताने के लिए, कांग्रेस के व्यक्ति को हराने के लिए ऐसा प्रत्याशी दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, आपसे किसने कह दिया? ये तो कांग्रेस के लोग भ्रामक प्रचार करते हैं। कांग्रेस के पास वोट बैंक है कहाँ? जिस दिन से अरे कांग्रेस के तो कंधे हुआ करते थे दलित और मुसलमान, जिनके बल पर इंदिरा जी ने कांग्रेस ने 47 वर्ष शासन किया। आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। हमारा दल गांधीवाद से हटकर के अम्बेडकरवाद का परचम बहुजन समाज पार्टी ने लहराया। माननीय साहब कांसीराम जी ने स्थापना की, माननीय बहन जी उसका नेतृत्व कर रही हैं। तो इसमें ये नहीं कह सकते आप कि दलित वोट को रोकने के लिए लड़ाया जाता है, बल्कि खुद की ताकत बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है वो दलित समुदाय है। दलित समुदाय से खास करके जाटव समुदाय बीएसपी का आज भी कोर वोट बैंक है। क्या बहन जी की रैली करने से पूरा दलित वोट बैंक मुरैना से ऊपर में रुक जाएगा? अब की बार जरूर रुकेगा। कन्वर्ट होकर रुकने के लिए गया कहाँ है? मैंने आपसे यही तो कहा, कुछ क्या कहते हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं, बाकी का कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का वोट हाथी के निशान पर जाए। और बहन जी, मोदी की जो प्लानिंग चल रही है, देश में 29 सीट को दावा कर रही है मध्य प्रदेश में निकलने के लिए, क्या बहुजन समाज पार्टी
यहाँ से मध्य प्रदेश से एक आध सीट निकालने में कामयाब हो पाएगी? बहुजन समाज पार्टी 12 सीटों पर बहुत कांटे के मुकाबले में है। 10 सीट फाइनल जीत रहे हैं। और कांटे के मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी 4 या 5 सीट जीत करके जाएगी, जिसमें मुरैना सीट फर्स्ट होगी। रीवा, सतना और मुरैना ये फर्स्ट टारगेट की सीट है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अच्छी ताकत में। बहुत बहुत धन्यवाद खरे जी ने बताया बहुजन समाज पार्टी अब की बार मजबूती की स्थिति है, मजबूती के हिसाब से पूरे चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को ये भय हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी अब मैदान में आ चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश गर्ग जी स्वच्छ छवि के हैं। यहाँ पर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, इस देश में युवाओं के रोजगार के लिए यहाँ पर फैक्ट्री उद्योग खोलेंगे, तो ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इस ज़िले के जितने भी युवा हैं, इस देश में जो पब्लिक है जनता के लिए मैं रोज़गार दूंगा। तो ये रोज़गार मिलेगा तो पब्लिक अब की बार रमेश गर्ग जी को वोट करेगी। और इनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। जोश के साथ सभी पूरे ज़िले में इतनी गर्मी में 3-4 घंटे रैली निकाली, तो ये तो स्वाभाविक है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इतने कट्टरवादी हैं कि जहाँ पर भी खड़ा होना पर वहाँ खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी खाते में वोट करेंगे। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नया समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देखिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।